नोटबंदी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। भारत में मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी और पूरे देश को चौंका दिया। अभी तक भी यह पता नहीं लग सका है कि आखिर नोटबंदी में कितना काला धन पकड़ा गया था और दूसरी नोटबंदी की खबर आने लगी है। आपको बता दें, जहां विपक्ष ने नोटबंदी को असफल बताया है, वहीं कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने नोटबंदी को भारत के पक्ष में बताया है। जब पहली नोटबंदी हुई थी तो 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे और बदले में नया 500 का नोट आया था। ज्ञात हो, इस बीच नए 2000 के नोट भी मार्केट में आए थे। अब खबर आई है कि एक बार फिर नोटबंदी होने जा रही है और इस बार 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। आपको बता दें, मार्केट में कई दिनों से यह चर्चा है कि सरकार 2000 के नोट बंद कर देगी। लोगों ने अनुमान लगाया है कि एटीएम में सरकार ने अब 2000 के नोट डालने बंद कर दिए हैं ताकि नोटबंदी के समय में परेशानी न हो। इस समय मार्केट में 500 के नोटों की भरमार है, जबकि 2000 के नोट कम हो रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कुछ लोगों ने 2000 के नोटों को जोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि 2000 के नोट की छपाई भी सरकार ने कम कर दी है, जबकि पहले बहुत तेजी से 2000 के नोट छपे गए थे। अब सरकार उन लोगों पर प्रहार करने की सोच रही है जिन्होंने 2000 के नोट जमा कर लिए हैं। नोटबंदी फिर से होगी, इसका एक सबूत यह भी है कि संसद में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और अरुण जेटली से यह सवाल किया था। हालांकि जेटली ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। कहने का मतलब है, जनता सावधान रहे कि फिर आपको नोटबंदी की मार झेलनी पड़ सकती है। जब पीएम मोदी ने खुद बताया, इंदिरा गांधी के दौर में भी नोटबंदी का प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस ने नोटबंदी का फैसला एक ऐसा फैसला है जो चौतरफा विरोध के बाद भी भारत के इतिहास में सबसे सफल फैसलों में से एक है। इस फैसले के बाद जहां बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को डर था कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, वहीं इस फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले का श्रेय पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नोटबंदी का प्रस्ताव कांग्रेस काल में इंदिरा गांधी के समक्ष भी रखा गया था। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक संसदीय दल की बैठक में कहा था कि इंदिरा गांधी के दौर में भी नोटबंदी का प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस इसे लागू करने का हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उस दौर में वरिष्ठ नौकरशाह निरंजन नाथ वांचु कमेटी ने इसे लागू करने की सिफारिश की थी। उसके बाद उस प्रस्ताव को तत्कालीन वित्त मंत्री वाई चौहान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास लेकर गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे कहा। नोटबंदी के प्रस्ताव को लेकर इंदिरा गांधी ने कहा, क्या अब कांग्रेस को आगे चुनाव नहीं लड़ना है? दरअसल कांग्रेस को इस निर्णय के लागू होने की स्थिति में चुनाव में खामियाजा भुगतने का डर था। लिहाजा इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर इसे लागू नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर की नोटबंदी की घोषणा के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार को इस मोर्चे पर घेर रही है। इसी पृष्ठभूमि में पीएम मोदी ने भाषण में यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए देश नहीं, दल सबसे ऊपर है और इसीलिए वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए देश सबसे ऊपर है। मोदी सरकार के इन्हीं कदमों का असर है कि आज यूपी में भी बीजेपी आ गई है। नोटबंदी जैसा फैसला लेना कोई आसान बात नहीं है, वो भी ऐसे देश में जहां जनता विरोध की भाषा ज्यादा आसानी से समझती है। लेकिन पीएम मोदी ने हर कदम पर जनता का विश्वास जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है।